गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि अपन ने पिछले जो वीडियो था उसमें इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन किया था कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसके कौन कौन से घटक होते हैं, कैसा उनमें इंटरेक्शन होता है, क्या उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन होती हैं। तो इकोसिस्टम में अपन ने जैसे बताया कि किसी भी स्थान पे जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनमें जो पारस्परिक इंटरेक्शन पाई जाती है और वो एक बैलेंस के रूप में वहाँ रहते हैं तो वो वहाँ का इकोसिस्टम बनाते हैं। तो जैविक घटकों के अंदर अपन ने पढ़ा कि उसमें जीव जंतु दोनों आएंगे। तो उसमें जो पौधे होंगे वो तो प्रोड्यूसर कहलाएंगे, उसके ऊपर आने वाले उनको खाने वाले जो शाकाहारी होंगे उनको खाने वाले मांसाहारी होंगे। तो एक तरह से ये फूड चेन बन जाएगी। इसी के साथ में ही ये कुछ एबायोटिक फैक्टर भी होते हैं जो इन बायोटिक फैक्टर के साथ लगातार इंटरेक्शन करते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर के अंतर जैसे अपन ने पढ़ा जलवायु भी होगा, अपने जो पर्यावरण में जैसे मिट्टी है, पानी है, जलवायु है, तो इस तरह के तापमान है, इस तरह के अलग अलग जो फैक्टर हैं ये किस तरह से जीवों को प्रभावित करते हैं और जीव है वो इन फैक्टर को प्रभावित करते हैं। तो ये दोनों आपस में एक इंटरेक्शन में रहते हैं और एक वहाँ की इकोसिस्टम बनाते हैं। तो अपन ने इकोसिस्टम में इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन भी देखा कि क्या होता है। आज अपन इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में अध्ययन करेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं। तो जो जीव हैं जैसे प्रोड्यूसर को खाने वाले जो जीव हैं वो जैसे हर्बीवोरी है, कार्निवोरी है, तो ये एक अलग अलग इनकी जो खाने की प्रकृति है उसके आधार पे ये अलग अलग लेवल पे व्यवस्थित होते हैं जिनको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। तो इन ट्रॉफिक लेवल को अगर अपन एक क्रम में व्यवस्थित करें तो वो एक पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर बनती है। इसी को इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। तो सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने 1927 में ये टर्म दिया इकोलॉजिकल पिरामिड। उन्होंने बताया कि कोई भी इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल है उनको अगर अपन ध्यानपूर्वक देखें तो ये स्पष्ट होता है कि ट्रॉफिक लेवल हैं वो उत्तरोत्तर एक के बाद एक टायर में व्यवस्थित होते हैं। और इस प्रकार से यदि प्रथम ट्रॉफिक लेवल स्तर का आधार मान लें और उसके ऊपर विभिन्न ट्रॉफिक लेवल उत्तरोत्तर क्रम में एक रेखाचित्र द्वारा अगर अपन उसको तैयार करें तो एक पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इसमें जो सबसे नीचे का जो ट्रॉफिक लेवल होगा वो प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर के ऊपर अलग अलग तरह के ट्रॉफिक लेवल आते हैं जैसे हर्बीवोरी, कार्निवोरी, और सबसे लास्ट में जो होंगे सबसे ऊपर का जो सर्वोच्च उपभोक्ता बनाएंगे वो टॉप कंज्यूमर कहलाते हैं। तो इस तरह से एक पिरामिड के रूप में सभी ट्रॉफिक लेवल हैं वो व्यवस्थित रहते हैं। तो ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड हैं ये 3 तरह के होते हैं। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर्स यानी संख्या का पिरामिड, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास का पिरामिड, और तीसरा है इसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी का पिरामिड। तो अपन इनमें एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे कि संख्या का पिरामिड क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में दिखाया गया है, तीनों तरह के पिरामिड दिखाए गए हैं। इसमें सबसे पहले जो संख्या का पिरामिड है उसमें अपन किसी भी ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जीवों की संख्या को गिनकर और उसके बाद में उसका रेखाचित्र बनाकर अध्ययन करते हैं कि किस तरह का पिरामिड बनेगा। जैसे कि यदि किसी इकोसिस्टम के उत्पादक और प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय स्तर के उपभोक्ता जीवों की संख्या को पिरामिड के रूप में दर्शाया जाए, मतलब हर अपन ट्रॉफिक लेवल के जो जीव हैं उनको संख्या के रूप में दर्शाएं, तो जो पिरामिड बनता है उसको संख्या का पिरामिड कहते हैं। इसमें जैसे कि एक उदाहरण के रूप में बताती हूँ कि एक ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड में और जैसे एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर जो पिरामिड होंगे वो हमेशा सीधे होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रासलैंड या जो फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। उसके ऊपर जो शाकाहारी पाए जाते हैं वो ग्रासलैंड से उनकी संख्या या पेड़ों से उसकी संख्या कम होती है, और उन शाकाहारियों को जिनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर जो शाकाहारियों को खाते हैं वो प्राथमिक जो मांसाहारी हैं उनकी संख्या और भी कम होती है, और लास्ट में जो टॉप कंज्यूमर होते हैं जिसको टर्सरी कंज्यूमर बोलते हैं ये इन जीवों की संख्या बहुत कम होती है, सबसे कम होती है। तो इस तरह से प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे जीवों की संख्या कम होती जाती है, और इनको अगर अपन एक रेखाचित्र के द्वारा दर्शाया जाए तो एक सीधा पिरामिड बनता है।
तो ये दोनों ही पिरामिड क्या होंगे, मतलब एक फॉरेस्ट में और एक घास स्थल में, दोनों ही पिरामिड क्या होंगे, सीधे होंगे। लेकिन एक वृक्ष का जो पिरामिड होता है वो एक अलग तरह का या उल्टा पिरामिड होता है। क्यों? जैसे एक वृक्ष है वो जो प्रोड्यूसर का काम करेगा, उसके ऊपर जो हर्बीवोरी जैसे चिड़िया वगैरह हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा होती है। एक पेड़ एक है और उस पर रहने वाले हर्बीवोरस हैं वो उन संख्या में एक से अधिक हैं। और हर्बीवोरस के ऊपर जो पैरासाइट पाए जाएंगे उनकी संख्या और भी ज़्यादा होगी, हर्बीवोरस से ज़्यादा होगी। और पैरासाइट के ऊपर हाइपर पैरासाइट पाए जाते हैं, उनकी संख्या पैरासाइट से भी ज़्यादा होगी। तो लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाने के कारण जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा होगा। इस तरह से एक वृक्ष का जो पिरामिड होगा वो संख्या का पिरामिड उल्टा होगा। इस तरह से अपन जैसे अपन ने संख्या का पिरामिड पढ़ा वैसे ही अपन बायोमास का पिरामिड भी पढ़ते हैं कि बायोमास का पिरामिड क्या है। तो बायोमास में क्या होगा, एक तरह से उसका भार है ये। तो इसमें जो इकोसिस्टम में जो फूड चेन और प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल के जो जीवों का पारस्परिक संबंध निरूपित किया जाता है इसके द्वारा, और इसको ही बायोमास पिरामिड कहते हैं। इसमें क्या होगा, उसका ड्राई वेट लिया जाता है, इसको अपन ड्राई वेट को ही बायोमास कहते हैं। और प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे उसको एक रेखा चित्र के द्वारा उन जीवों के जो बायोमास है उनको एक रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया जाए तो जो पिरामिड जैसी आकृति बनती है उसको बोलते हैं बायोमास पिरामिड। इसमें जैसे एक वन पारिस्थितिक तंत्र है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसका अगर देखें तो वो हमेशा सीधा होगा फॉरेस्ट का, क्योंकि जो फॉरेस्ट में जो पेड़ होंगे उनका बायोमास अधिक होगा। उसके ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर जो शाकाहारी जीव पाए जाएंगे उनका बायोमास है वो उन पेड़ों से कम होगा। और प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे उनका बायोमास उससे भी कम होगा। और लास्ट में जो टर्सरी कंज्यूमर है, मतलब जो टॉप कंज्यूमर है जैसे शेर है, तो उसको वो जो है उसका बायोमास है वो सबसे कम होगा। इस तरह से बायोमास के आधार पे अगर देखें तो लगातार बायोमास में कमी होती जा रही है हर ट्रॉफिक लेवल पे। तो इस तरह से जो पिरामिड बनता है वो एक सीधा पिरामिड बनता है। लेकिन अगर एक तालाब इकोसिस्टम का अध्ययन करें, पॉन्ड इकोसिस्टम का, तो उसमें क्या होंगे, प्रोड्यूसर होंगे वो संख्या में तो अधिक होते हैं, लेकिन अगर उनका बायोमास देखा जाए तो वो बायोमास क्या होगा, उनका बहुत कम होता है। जैसे इसमें फाइटोप्लैंक्टन वगैरह पाए जाते हैं, उनको खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे जैसे छोटी मछलियां हैं, तो वो उनका जो बायोमास होगा वो प्रोड्यूसर से अधिक होगा। और प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे उनका बायोमास प्राइमरी कंज्यूमर से भी अधिक होगा। और लास्ट में जो टॉप कंज्यूमर है जिसको टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं, उनका बायोमास है यानी उनका जो ड्राई वेट है उन जीवों का वो और भी ज़्यादा होगा। तो ये एक तरह से जो अपन ने संख्या का जो नंबर का पिरामिड पढ़ा था उसका उल्टा है। वहाँ पे प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे पॉन्ड के अंदर भी क्या है, जीवों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब बायोमास बढ़ता जा रहा है, ना कि संख्या तो घटती जा रही है लेकिन बायोमास बढ़ता जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो पिरामिड बनेगा वो एक तरह से इन्वर्टेड या उल्टा बनेगा। तो ये तालाब का बायोमास का पिरामिड हो गया। इसी तरह से होता है एक एनर्जी पिरामिड। एनर्जी का पिरामिड क्या होगा कि उसके अंदर ये हमेशा सीधा होता है, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे अपन को पता है 10% एनर्जी लॉस होता है। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे जब एनर्जी लॉस होता जाता है तो लास्ट में जो जैसे प्रोड्यूसर हैं उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, प्रोड्यूसर को खाने वाले जो हर्बीवोरस हैं उनके पास उससे कम एनर्जी है, और फिर हर्बीवोरस को खाने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं उनके पास और भी कम है, और फिर टर्सरी कंज्यूमर है। तो इस तरह से प्रत्येक लेवल के ऊपर क्या होगा, 10% एनर्जी लॉस होता है। और इस वजह से जो प्रत्येक ऊर्जा का पिरामिड होगा वो हमेशा ही सीधा होगा और प्रत्येक लेवल पे एनर्जी का जो लेवल है वो घटता जाएगा। तो इस तरह से अपन अगर देखें तो ऊर्जा का जो पिरामिड होगा वो हमेशा सीधा होगा।
इसके आधार पे, ऊर्जा के पिरामिड के आधार पे जीवों की साइज और उनकी उपापचय दर का प्रभाव नहीं होता, लेकिन यहाँ समय एक क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। इकोसिस्टम की जो श्रृंखला में जीवों के ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन एक इकाई क्षेत्र व समय के आधार पर किया जाता है। और इकोसिस्टम में जो जैव ऊर्जा का परिमापन करने के लिए अपन बॉम कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। इस आधार पे एनर्जी के पिरामिड को बनाया जाता है। तो ये हुआ अपना तीनों तरह के पिरामिड, जिसके आधार पे अपन कोई भी इकोसिस्टम की एक तरह से स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं कि वहाँ पे जीवों की बायोमास क्या है और वहाँ पे जीवों के नंबर कितने हैं, एनर्जी का पिरामिड कितना है। तो वहाँ उन जीवों के अपन को स्ट्रक्चर का पता चल सकता है। धन्यवाद।